तो आज की इस वीडियो में रेलवे के सभी एग्जाम के लिए साइंस में प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 15 है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो जिप्सम से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है भारी जल का आणविक सूत्र। आपको बताना है कि भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है। तो D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन ज्योतीय फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो एक न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। तो डिहाइड्रेशन के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एटम बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम। आपको बताना है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है नीला थोथा किसे कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है क्रोमोसोम डैश से बना होता है। आपको बताना है कि क्रोमोसोम किससे बना होता है। तो डीएनए का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, या फिर चेचक के टीके की खोज किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो मृदा से संबंधित विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है ऊष्मा का एसआई मात्रक। आपको बताना है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है बादलों को वायुमंडल में तैरने का कारण। आपको बताना है कि किस कारण से बादल वायुमंडल में तैरते हैं। तो उनका घनत्व कम होता है, जिसके कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ओजोन की सांद्रता को किससे
मापते हैं? तो ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती। आपको बताना है कि किसमें ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है। तो निर्वात में गमन नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट की आवृत्ति आपको बताना है कि डीसी करंट की आवृत्ति कितना होता है। तो 0 यानी कि 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर 0.01 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, प्राक कणों का अध्ययन कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, प्राक कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे पैलिनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? तो मेढक अंडज है। मेढक के अंडा को क्या हम लोग कहते हैं? तो टेडपोल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 33 नंबर प्रश्न हमारा है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? तो क्षार करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, फलों के मीठे स्वाद का कारण आपको बताना है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रक्टोज है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश तंतु करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बांस किस कुल का पौधा है? आपको बताना है कि बांस को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, प्याज तने का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम आपको बताना है कि विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फोलिक एसिड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रोटी सबसे अच्छा स्रोत है। आपको बताना है कि रोटी सबसे अच्छा स्रोत है किसका? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है कि सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन्स पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन आपको बताना है कि रक्त के स्कंदन या फिर रक्त को थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अमाशय के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अमाशय।
अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर किया आ जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया आंख का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो करेक्ट आंसर किया आ जाएगा, मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? करेक्ट आंसर किया आ जाएगा, तो मानव रक्त में 55% प्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये था साइंस में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न, जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने साइंस के जो 14 सीरीज करा दिया है उसको भी एक बार आप जरूर देखिएगा। ये सारे सीरीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।